हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है सेल बायोलॉजी, राइट। तो हम इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इसके डीप तक चलेंगे। तो हम सेल बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सेल बायोलॉजी पहला क्वेश्चन आता है, क्या होती है सेल? बताइए। तो सेल का मतलब क्या होता है? होती क्या है सेल? हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है, क्या हम उसी को सेल बोलते हैं? राइट। तो सेल क्या होती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, राइट। ये तो आपको क्लियर है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, अगर मैं इस प्रकार से सेल्स को पास पास लेके आता हूं तो मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर बन के आई है, बताइए इसको क्या बोलता हूं मैं? इसको क्या बोलता हूं मैं? बताइए। ऐसे बोलते हैं हम टिश्यू। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल। अच्छा, यहां पर आप सभी को दिखाई दे रहा है, दो सेल के बीच में ये आपको कुछ फ्लूइड सा दिख रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है ना, जस्ट लाइक होता है सी वाटर। सी वाटर होता है जस्ट लाइक। सी वाटर मतलब समुद्री पानी है, तो सीधी सी बात है सॉल्ट मिलेगा, NaCl, तो Na+ और Cl- आयन मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, और क्या मिलेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन मिलते हैं, CaHCO3। इसको ब्रेक करो। जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या टूटेगा बताओ? Ca+2 और HCO3- आयन्स। तो आपसे पूछ ले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन से आयन्स मिलते हैं, तो आप क्या बताइए? इसमें मिलते हैं Na+ आयन, Cl- आयन, Ca+2 और HCO3- आयन्स। ओके, तो ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात हो गई। क्योंकि टिश्यू के बाहर की तरफ है तो हम इसको और किस नाम से जानते हैं बताइए? इसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, राइट है। ओके। और ये जो स्पेस है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। चलो जी, यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा हमारी जो सेल होती है, अब ये तो मैंने किसी भी सेल की मैंने आपके सारी बातें बता दी कि सेल के बाहर की तरफ क्या मिलता है वगैरह। ये मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास एक सेल है, मेरे पास एक सेल है, आप मुझे बताइए। देखेगा यहाँ पे, ये मैंने कुछ सेल बना दी, ठीक है। देख के लग रही है कहीं पे? सर ये तो आपने नर्व सेल बना दी, ये तो आपने नर्व सेल बना दी सर। ओके, तो इस नर्व सेल के बाहर की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे बताओ? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसमें क्या मिलेगा बताओ? Na+, Cl- आयन, Ca+2 और HCO3- आयन। तो क्या इसको रटने की जरूरत पड़ेगी क्या कि सेल के बाहर की तरफ कौन कौन से आयन्स मिलते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सेल के अंदर कौन से आयन्स मिलते हैं? तो सेल के अंदर K+ मिलता है, Mg+2 मिलता है, और हम क्या बात कर सकते हैं? बस आप इसको याद रखिए, K+ और Mg+2 आयन सेल के अंदर की तरफ ज़्यादा होते हैं, और सेल के बाहर की तरफ कौन से आयन मिलते हैं बताइए? Na+, Cl-, Ca+2, HCO3। अब ये कोई सी भी सेल हो, XYZ, ये लीजिए, ये मेरे पास एक सेल है, मैंने आपका नाम, मैंने कहा मसल। ओके, तो आपके बाहर की तरफ ये ज़्यादा मिलेगा और ये ज़्यादा मिलेगा, ये भी और ये भी। अंदर अंदर ये ज़्यादा मिलेगा, ये ज़्यादा मिलेगा। आपको किसने बताया? अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया, राइट। ओके, तो XYZ कोई सी भी सेल हो, किसी भी प्रकार की सेल हो, बाहर की तरफ कौन कौन से आयन्स मिलेंगे पता होना चाहिए, अंदर कौन से मिलेंगे ये भी पता होना चाहिए। ये आपको आगे जाके कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है। चलो जी। अच्छा, आपसे कभी बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ऐसे आयन्स होते हैं जो जिन्हें हम बोलते हैं काउंटर करंट आयन्स, है ना। देखो, अब देखो, आपके सेल की बाहर की तरफ Na+ ज्यादा होता है, राइट। Na+ क्या होता है? ज्यादा होता है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ Na+ क्या होता है? कम। और अंदर की तरफ K+ ज्यादा होता है और बाहर की तरफ K+ क्या होता है? कम, लो। तो बताओ Na+ कहां से कहां जाएगा? बाहर से अंदर की तरफ, राइट। और K+ अंदर ज्यादा है ना, K+ अंदर हाई है, तो कहां से खाएगा बताओ? अंदर से बाहर की तरफ। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये डिफ्यूजन आपको पता होना चाहिए, किसका डिफ्यूजन किस तरफ होगा। अच्छा, तो मैंने अभी कहा आपको काउंटर करंट आयंस, कौन कौन से आयंस होते हैं जो एक दूसरे की काउंटर करंट होते हैं। काउंटर करंट का मतलब होता है अगर तू अंदर जाएगा तो मैं बाहर आऊंगा, और अगर मैं अंदर जाऊंगा तो तू बाहर आएगा। तो यहाँ पर Na+ जो होता है ना, उसका काउंटर आयन होता है K+, राइट है। अगर ये अंदर जाएगा तो ये बोलेगा मैं बाहर आऊंगा, राइट।
ठीक है, तो जैसे ही सेल के अंदर Na+ जाता है, K+ बाहर आ जाता है बैलेंस करने के लिए। किसको बैलेंस करने के लिए? अरे सीधी सी बात है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बैलेंस करके रख रहे हैं ना, राइट? ओके, चलो जी, उसी प्रकार से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पहली बात क्लियर हुई। दूसरा आपको पता होना चाहिए Mg+2 और Ca+2। अंदर बताओ कौन सा आयन ज़्यादा होता है? Mg+2। बाहर कौन सा होता है? Ca+2। अगर Ca+2 इधर जाएगा तो Mg+2 मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अंदर से कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। तो ये भी काउंटर आयंस होते हैं, Na+, K+, Mg+2, C+2, राइट? चलो जी आगे चलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया जहाँ तक है। तो आपको पता लग गया डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है। डिफ्यूजन होता है हाई से लो की तरफ, जहाँ पे आयंस ज़्यादा होंगे उस तरफ से कम की ओर डिफ्यूजन होगा, राइट है? ओके, चलो आगे चलते हैं। चलो जी, अब देखिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये सेल है, ये सेल है मेरे पास। बताइए बाहर क्या ज़्यादा है? Na+। अंदर क्या ज़्यादा है? K+I। K+ कहाँ से कहाँ जाएगा? इधर। Na+, इधर से इधर, राइट है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। क्यों अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि अंदर Na+ क्या है? लो। बाहर क्यों आ रहा है? क्योंकि बाहर K+ क्या है? लो। डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है? डिफ्यूजन होता है हाई से लो की तरफ। डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है बताइए? डिफ्यूजन होता है हाई से लो की तरफ। चलो जी, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा ना बच्चों कि जब हमारा कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि अंदर Na+ जो है, बाहर Na+ जो है, अंदर K+ जो है, बाहर K+ जो है, ये इक्वल हो जाएगा। समझ पा रहे हो भाई? अंदर और बाहर K+ की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, ये कंडीशन आएगी। समझ सही है बात? बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, देखा जाए तो, कि भैया डिफ्यूजन क्या हो चुका है। अगर इस कंडीशन को लेके चले, ध्यान से सुनना, इस कंडीशन का मतलब है डिफ्यूजन क्या हो चुका है? डिफ्यूजन 0। कोई दिक्कत है? क्योंकि जितने अंदर प्लस, जितने Na+ अंदर है उतने बाहर हो गए, जितने K+ अंदर है उतने K+ बाहर हो गए, मतलब डिफ्यूजन 0 हो गया। लेकिन ये डिफ्यूजन 0 वाली कंडीशन जो होती है ना, ये इस सेल के लिए लीथल कंडीशन होती है, राइट? खराब कंडीशन होती है, सही कंडीशन नहीं होती है। डिफ्यूजन हमें कभी भी 0 नहीं करना, राइट है? कभी भी हमें ये कंडीशन नहीं लेके आनी है। तो फिर क्या करें? कैसे हम इसको मेंटेन करें? कैसे हम दोबारा से पहले वाली कंडीशन लेके आए? क्या हमें किया जाना चाहिए? तो किसी ने कहा क्यों घबराते हो भैया, मेरे पास एक पंप है। मैंने कहा क्या नाम है? Na+ K+ पंप। ओके, आप क्या करोगे? मैंने कुछ नहीं, मैं यहाँ पे जाऊँगा और 3 Na+ को बाहर खींच के लाऊंगा और 2 K+ को अंदर फेंक दूंगा। ओके, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना -70 MV, वो मैं मेंटेन करके रखूंगा। क्या करके रखूंगा उसको मैं? मेंटेन। जिससे क्या होगा बताओ? जिससे ये जो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 MV, ये क्या रहेगा बताओ? मेंटेन रहेगा। कौन मेंटेन करके जा रहा है इसको? यहाँ पे पंप प्रेजेंट है। नाम क्या पूछा उसका मैंने? Na+ K+ पंप। एक बार दोबारा लिख लेते हैं। कितने Na+ को बाहर फेंकता है बताओ? 3। और कितने K+ को अंदर ले जाता है? 2 K+ को। अच्छा एक बात बताइए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब लगातार 3 Na+, देखो 3 Na+ तो बाहर आ रहे हैं और 2 K+ अंदर जा रहा है, लगातार पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ आ रहा है ना भाई। देखो 3 Na+, 2 K+, फिर भी बैलेंस नहीं है। अभी भी देखो एक Na+ ज़्यादा बाहर की तरफ, एक पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ ज़्यादा आ रहा है। तो लगातार जब पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ आएगा तो फाइनली जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होगा, मेम्ब्रेन जो होगी वो कैसे हो जाएगी अंदर से बताइए? नेगेटिवली होगी ना चार्ज। आप खुद देखिए, देखो लगातार एक आयन, पॉजिटिव आयन अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये पंप अंदर से बाहर की तरफ लेके आ रहा है। तो ये जो मेम्ब्रेन हो जाएगी अंदर से, कैसे हो जाएगी बताओ? नेगेटिवली चार्ज। कोई दिक्कत है आपको? हाँ बस, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपसे पूछ ले, कोई सेल होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ से कैसे होती है? नेगेटिवली चार्ज, राइट? पता होना चाहिए। ओके। ये आपको क्लियर हो चुका है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है बच्चों?
अच्छा मुझे एक बार बताइए, यहाँ पर अंदर की तरफ एक आयन मैंने बताया था Mg+2 आयन। मैंने पूछा आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, बताइए। इसने कहा भैया मैं हूं ना, मेरा इतना इंपॉर्टेंट काम है कि अगर आपने मुझे गलती से बाहर निकाल दिया ना, तो आप जो डीएनए आरएनए जो भी आप अंदर लेके आ रहे हो ना, खत्म है वो सब। जो आप एटीपी बना रहे हो सब खत्म है। बोले क्यों, आप ये बात क्यों बोल के जा रहे हो? मैंने मुझे निकाल के देख लो, पता लग जाएगा आपको। उसने कहा बता दो ना यार क्या बात है। तो उसने कहा देखो मैं ना, ये जो आप सब कुछ लिखने जाओगे ना, एटीपी है ना, जीटीपी, जीडीपी, जो भी आप लिखते हो है ना, ये सारे के सारे कैसे होते हैं बताइए? ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या बोला इसने? ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सब के सब नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो भैया जैसे ही ये सेल के अंदर आते हैं, तो भैया मैं इनके साथ में क्या करती हूँ, देखो ये अगर एटीपी ये रहा, राइट, ये Mg+2 क्या करेगा, इस एटीपी के साथ में इंटरेक्शन करेगा, और इस एटीपी के साथ में इंटरेक्शन करके इस एटीपी की लाइफ को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्योंकि अगर इसने इंटरेक्शन नहीं किया, अगर इसने बाइंड नहीं किया, तो एटीपी जो है ना वो जैसे ही बनेगा, एडीपी प्लस आईपी जैसे ही एटीपी बनाएंगे और Mg+2 उसको सेल में नहीं मिला, तो खत्म कहानी। खत्म कहानी का मतलब साथ के साथ दोबारा से एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी प्लस आईपी में। तो हमारी बॉडी को क्या एनर्जी मिल पाएगी, क्या हमारी सेल्स को एनर्जी मिल पाएगी, क्या नहीं मिल पाएगी, कहानी खत्म। तो Mg+2 बोल के जा रहा है मैं ही तो हूं जो इन सबकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करके जा रहा हूं, इन सबकी लाइफ को बढ़ा के जा रहा हूं। मुझे अगर आपने बाहर निकाल दिया तो इनके साथ बाइंड कौन करेगा, अंदर सेल के कोई बाइंड ही नहीं कर पाएगा, कोई बाइंड नहीं करेगा तो मरेंगे फिर ये, राइट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अच्छा और भी लिख सकते हो, जैसे आपका डीएनए ये भी नेगेटिवली चार्ज होता है, आरएनए, राइट है, ये सब के सब किसके साथ जाके बाइंड करते हैं, इस Mg+2 के साथ। और Mg+2 करता क्या है बताओ, करता क्या है बताओ, ये इन सब की स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, इनकी इंक्रीज कर देता है, या हम ये बोलते हैं इनकी लाइफ को क्या कर देता है, इनकी लाइफ को बढ़ा देता है ये। आगे चलते हैं, हम आपको वही चीज़ें बता के चलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। फालतू की चीज़ें नहीं बताएंगे बिल्कुल भी, हम आपको केवल वही चीज़ बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप इनको साथ के साथ उतारते चले, हम आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सारा उतार के चले, जैसा भी मैं लिखवा रहा हूँ उसको उसी तरीके से उतार ले, राइट। अब हम आगे पढ़ेंगे, देखो हम क्या देखने वाले हैं अब। देखो भाई, अब हम आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो की लेंथ देखनी पड़ेगी कितने मिनट का हो गया है। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।